Okay, students. So today we are going to start an important chapter that is called magnetic effect of current. Okay. देखें, इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. उसमें हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि अगर कोई वायर है और उससे करंट फ्लो करता है तो वो जो वायर है वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है. ठीक है, गर्म हो जाता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. वैसे ही जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे तरीके का इफेक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट. तो वो इफेक्ट क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है. बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है. उसका सबसे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बुलेट ट्रेन. बहुत स्पीड में चलती है ट्रेन. आपने सुना होगा इसके बारे में. जापान में ऐसी बहुत सारी ट्रेन है. इसमें जो फिजिक्स यूज होती है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बुलेट ट्रेन तो नहीं बना पाओगे, बट उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है उसको आप थोड़ा थोड़ा जरूर समझ पाओगे. और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि कारों में भी इस चैप्टर की फिजिक्स यूज होती है. ये देखो, मेडिकल पर्पस में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो फिजिक्स हम उसका यूज होता है. माइक्रोफोन में, मिक्सर ग्राइंडर में, जनरेटर में, और ऐसे हजारों चीजें हैं जिसमें इस चैप्टर में जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसका यूज होता है. तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम अटैक करते हैं इस चैप्टर पे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में सबसे पहले थोड़ी सी बात हम मैग्नेट्स के बारे में करेंगे. मैग्नेट्स क्या होता है आपको पता ही होगा. बचपन में आपने खूब खेला होगा उनके साथ. अभी भी खैर आपका बचपन ही है, हो सकता है अभी भी खेलते हो. तो आप देख सकते हैं मैग्नेट जो है अलग अलग शेप में आते हैं. अलग अलग शेप में आते हैं. लेकिन दो शेप जो होता है मैग्नेट का वो खास करके इंपॉर्टेंट होता है, और इस चैप्टर में ज्यादा बात हम उन्हीं शेप्स की कर रहे होंगे. ये देखें, एक मैग्नेट है, ये एक बार के शेप में है, इसलिए इसको बोलते हैं बार मैग्नेट. बार मैग्नेट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शेप होता है इस तरीके से. ठीक है, और ये हॉर्स शू के शेप का होता है. हॉर्स शू के शेप का, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. राइट. और जैसा आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं. जैसे देखिए यहां पे एन लिखा हुआ है, एन, तो ये जो है बेसिकली नॉर्थ पोल है. इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल. ठीक है, और यहां एस लिखा हुआ है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है. वैसे ये हॉर्स शू मैग्नेट है, यहां पे एन लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल. यहां एस लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा पोल है? साउथ पोल. तो मैग्नेट्स के दो एंड्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. ठीक है, क्या मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, ये हम और डिटेल में आगे देखेंगे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. फिर आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट है वो आयरन की बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है, और आयरन से बनी हुई चीजें मैग्नेट से आके चिपक जाती हैं. ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, मैग्नेट्स अप्लाई फोर्स ऑन आयरन. मैग्नेट्स अप्लाई फोर्स ऑन आयरन. मैग्नेट्स जो होते हैं वो आयरन की बनी हुई चीजों पे फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाते हैं. इनफैक्ट आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैग्नेट्स जो है वो सिर्फ आयरन पे ही नहीं है, बल्कि कोबाल्ट और निकल की चीजों पे भी फोर्स लगाते हैं. ठीक है, तो कोई मैग्नेट जो होता है वो आयरन की चीजों पे फोर्स लगाता है, कोबाल्ट की चीजों पे और निकल की चीजों पे. फिर अगर हम दो मैग्नेट्स ले लें तो वो भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. देखें, मैग्नेट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. अगर हम दो या दो से ज्यादा मैग्नेट्स ले लें तो वो भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. कैसे लगाते हैं आप देखें. जैसे ये केस देखें, ध्यान देंगे आप थोड़ा. यहां पे एक मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है. यहां पे भी मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है. तो दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं सच दैट उनका साउथ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है. साउथ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है. तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा. रिपल्शन आप देख सकते हैं, एरो बना हुआ है, रिपल्शन होगा. ये मैग्नेट इधर भागेगा और ये मैग्नेट भी इधर भागेगा एरो के डायरेक्शन. ठीक है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. रिपेल. वैसे यहां पे भी दो मैग्नेट्स रखे हैं.
लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी पाया जाता है कि ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये मैग्नेट जो है वो इधर की तरफ जाएगा एरो की डायरेक्शन में, ये मैग्नेट भी इधर जाएगा एरो की डायरेक्शन में। लेकिन अगर दो मैग्नेट्स ऐसे रखे हो जेंटलमैन, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ फेस करते हुए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। तो नॉर्थ इधर की तरफ जाता है एरो की डायरेक्शन में, साउथ भी इधर जाता है एरो की डायरेक्शन में। तो पॉइंट इज कि मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल। जैसे कि आपने यहां पे देखा साउथ और साउथ दोनों लाइक पोल्स थे, मतलब सेम पोल्स थे, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहां पे भी लाइक पोल्स थे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यहां पे आप देखिए नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक कंपास, तो ये एक मैग्नेटिक कंपास है। इस डिवाइस के बारे में आपने सुना होगा, आपको डेफिनेटली पता होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में, खासकर इंग्लिश मूवीज में, कि लोग डायरेक्शन पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, उसके लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। हालांकि अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। नीचे एक बेस होता है, बेस। अब देखें उस पर डायरेक्शंस मार्क की गई है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शंस मार्क की गई, ठीक है। फिर ये एक नीडल होती है यहां पे, इसको बोलते हैं नीडल, नीडल। ये जो है वो रोटेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो ये जो नीडल होती है एक्चुअली में ये कुछ नहीं है बल्कि एक मैग्नेट है, कुछ नहीं बल्कि एक मैग्नेट है, एक पतला सा बार मैग्नेट है, आप ऐसा सोच सकते हैं। ये जो टिप होता है जिस पर रेड कलर से थोड़ा सा पेंट किया हो गया होता है, ये होता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा पोल होता है, ये जो है वो साउथ पोल होता है। अब क्या होता है कि अगर आप किसी मैग्नेट को इस मैग्नेटिक कंपास के पास लाओगे, ठीक है, तो ये जो कंपास का नीडल है ये डिफ्लेक्ट होने लगता है, डिफ्लेक्ट होता है। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स व्हेन क्लोज टू अ मैग्नेट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है आपको, ये क्यों डिफ्लेक्ट करता होगा, क्यों मूव करने लगता होगा जब इसके बगल में कोई मैग्नेट होता है। बहुत सिंपल है, अभी हमने देखा है कुछ देर पहले कि दो मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, दो मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। तो वही होता है, ये जो निडल है वो बेसिकली एक मैग्नेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिकली ये एक मैग्नेट है, और ये दूसरा मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, मतलब नीडल पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होने लगता है, मूव करने लगता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, पढ़ के देखते हैं। वाई डज अ कंपास निडल, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, बता सकते हैं। बिल्कुल वही तो अभी हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लेट्स सी ये क्या चीज होती है। ओके इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपने घर पे आराम से कर सकते हो, ठीक है, या स्कूल के लैब में भी कर सकते हो। ये एक हम व्हाइट रंग का कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया हमने, उसके बीच में हमने ऐसे एक बार मैग्नेट रख दिया जैसा आप देख सकते हो। ओके फिर हम कुछ आयरन फीलिंग्स लेते हैं। आयरन फीलिंग समझते हैं आप, आयरन फीलिंग्स का मतलब है कि आयरन के छोटे 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 टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इन आयरन फीलिंग्स को हम कार्डबोर्ड पे बिछा देते हैं, कार्डबोर्ड पे स्प्रेड कर देते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखाई देगी, आपको दिखेगा कि वो आयरन फीलिंग जो है अपने आप मूव करने लगती है, आयरन फीलिंग्स मूव करने लगेंगी, और इंटरेस्टिंगली मूव करते करते फाइनली कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना के रेस्ट पे आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप आयरन फीलिंग्स यहां पे स्प्रेड करोगे, आप देखोगे वो आयरन फीलिंग्स मूव करने लगेंगी थोड़ा थोड़ा, और फिर मूव करके कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, अमेजिंग, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आयरन फीलिंग्स ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना रही है, क्या रीजन है उसका। तो उसका रीजन है बार मैग्नेट अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन फीलिंग्स। सही बात है, ये जो बार मैग्नेट होता है वो इन आयरन फीलिंग्स पे फोर्स लगाती है। वो तुम्हें पता ही है कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन पे फोर्स लगाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स
ड्यू टू दिस फोर्स दे मूव एंड रीअरेंज देमसेल्फ इन दिस पैटर्न। तो इन पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेट द्वारा, उसके कारण ये मूव करती हैं और अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज कर लेती हैं। इसी कहानी को हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। ये जो बार मैग्नेट है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आयरन पे फोर्स लगता है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेट क्रिएट्स, ध्यान से पढ़ेंगे आपके लिए नई चीज है, मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। मैग्नेट जो है अपने आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कोई चीज क्रिएट करता है। मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन फीलिंग्स। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन फीलिंग। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन फीलिंग पे फोर्स लगाती है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि the region around magnet where force of magnet can be experienced। तो मैग्नेट के अराउंड का रीजन जहां पे मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेट के अराउंड का रीजन जहां पे मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा ये कि मैग्नेट के आसपास का जो जगह है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है, हम बोलेंगे कि उस जगह पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। फिर से मैं ब्रीफली बोल दूं कि मैग्नेट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसके कारण आयरन पे फोर्स लगता है, ठीक है। अब बारी ये जानने की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो आयरन फीलिंग्स है वो देखो एक लाइंस बना रही है, लाइंस। उन लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ऐसी कुछ लाइंस बना रही हैं ये आयरन फीलिंग्स हर जगह पे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है वो हमने आयरन फीलिंग्स के हेल्प से बनाई है। लेकिन इनको बनाने का एक और तरीका भी होता है जो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से हम मैग्नेटिक कंपास की बात करेंगे, उससे आगे समझने में आसानी होगी। ओके, तो आप सोचे कि यहां पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल आप देख सकते हैं, और यहां पे मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ठीक है। तो उसमें नीडल होती है जो कि बेसिकली एक मैग्नेट ही है, मैंने आपको बताया। ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। तो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को यहां रख दूंगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा यहां पे, क्या होगा? क्या इसकी ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी? करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो ये जो मैग्नेट है वो इस नीडल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये मूव करेगी। कैसे फोर्स लगाएगा? इट्स एक्चुअली सिंपल। देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। दोनों लाइक पोल्स हैं। लाइक पोल्स क्या करते हैं? दूसरे रिपेल करते हैं, रिपेल। तो ये नॉर्थ पोल जो है इस नॉर्थ पोल को दूर रिपेल करेगा, रिपेल, ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। क्योंकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, हमने देखा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो आप समझ रहे होंगे ये नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करेगी। तो नीडल जो है कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्थ पोल रिपेल होकर दूर चला जाएगा, दूर आ गया, और साउथ पोल जो है वो पास आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप। उसी तरह से अगर मैंने एक कंपास यहां पे रख दिया साउथ पोल के पास तो क्या होगा? वही कहानी रिपीट होगी। ये साउथ साउथ लाइक पोल्स हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये साउथ पे इधर की तरफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्शन होगा, ये नॉर्थ पोल इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल इधर जाना चाहेगा और साउथ पोल इधर। तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब नॉर्थ पोल पास आ गया है और साउथ पोल दूर चला गया है। ओके,
ड्रॉइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हुए फील्ड लाइंस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखें। तो पहले हम एक बार मैग्नेट को आराम से यहां पे रख देते हैं, फिर एक मैग्नेटिक कंपास को इस कोने पे इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कंपास के नीडल पे फोकस करेंगे, वही मेन चीज होती है। उसका क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगी डिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी। जब आप करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ। ठीक, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, उसने साउथ पोल को क्या कर लिया है, नीडल के अट्रैक्ट। तो नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट होके पास है, पास। ठीक, तो हमने मैग्नेटिक कंपास रखा और उसका नीडल कुछ इस तरह से सेट हो गया। हम क्या करेंगे, एक पेंसिल से कंपास की पोजीशन को मार्क कर लेंगे। पेंसिल से कंपास की इस पोजीशन को मार्क कर लेंगे और यहां से कंपास को हटा लेंगे। हटा के अब कंपास को इस तरीके से रखेंगे, उसकी पहले वाले पोजीशन से टच करते हुए। ठीक, तो जब हम कंपास को यहां सेकंड पोजीशन में रखेंगे तो फिर से उसकी नीडल किसी डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कंपास की इस पोजीशन को पेंसिल से मार्क कर लेंगे और कंपास को यहां से हटाएंगे और फिर पहले वाली पोजीशन से टच करते हुए इस तरह से रखेंगे। ठीक है, फिर नीडल किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, सेट हो जाएगी। फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, कंपास को यहां से हटा लेंगे उसकी पोजीशन को मार्क करके और ओल्ड पोजीशन से सटा के इस तरह से कंपास को रखेंगे। फिर उसकी नीडल आप देखेंगे इस डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ठीक है, यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, मैग्नेटिक कंपास को आगे ले जाते। तो जब आप ऐसा करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक कंपास रखते आप कुछ इस तरह से यहां पहुंच जाओगे। समझ रहे हो अपनी बात, ऐसा कुछ होगा। और पेंसिल से आपने ये सारी पोजीशंस ड्रॉ कर ली होंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी पोजीशंस को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो ब्लू लाइन बनी है हमारी, वो हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। ये तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। जैसे एक और बना के मैं आपको दिखाता हूं। तो सपोज करें उसके लिए आपने एक मैग्नेटिक कंपास यहां रखा, उसकी नीडल एक डायरेक्शन में सेट हो गई। ठीक है, फिर पेंसिल से आपने मार्क की उसकी पोजीशन और कंपास को वहां से हटा लिया। फिर पहले वाली पोजीशन से टच करते हुए उसको इस तरह से रखेंगे आप। फिर यही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस रिपीट करते आप देखेंगे कि फाइनली आप यहां पहुंच जाएंगे। राइट, और फिर से आप क्या करोगे, इन सारे नीडल्स की पोजीशंस को हम ज्वाइन कर लेंगे इस ब्लू लाइन से, जैसे हमने ज्वाइन कर लिया। ये जो ब्लू लाइन बनी, ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई हमारे पास, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है। इस तरह से हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप ध्यान दें कि जब आयरन फीलिंग्स के हेल्प से हमने फील्ड लाइंस बनाई थी, तो भी वो कुछ इसी तरह से दिखती है। आप देखें, आयरन फीलिंग के हेल्प से जो बनाई है तो भी उसी तरह की दिखती है। सही बात है, आप किसी भी तरह से फील्ड लाइंस बनाओ, आना तो सेम ही रिजल्ट चाहिए ना, वही हो रहा है। ओके, तो इस तरह से जब आप बहुत सारी फील्ड लाइंस बना चुके होंगे, तो आपको इस तरीके का फोटो या पिक्चर मिल जाएगा। ये सारी ब्लू लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप नोटिस करें कि यहां पे एरो भी बनाया है हमने। एरो की डायरेक्शन कैसे बनाई है हमने, जो नीडल की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमने एरो बना दिया है। जो नीडल की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमने एरो बना दिया है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं कंपास के हेल्प से। ओके, तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होती है, साथ ही साथ उसका कुछ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बना रखी हैं। ठीक है, तो यहां पे एरो इधर की तरफ है ना,
तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ है, इधर की तरफ। जैसे अब देखिए यहां पे एरो इधर की तरफ है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। जैसे यहां पे एरो इधर की तरफ है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। एरो इधर की तरफ है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, जिधर एरो होता है उधर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि हमने मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है, तो उसकी नीडल जैसे पॉइंट करेगी ना, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखिए नीडल जो है वो इस तरह से पॉइंट कर रही है यहां पे, तो हम बोलेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। जैसे यहां पे हम देखेंगे तो नीडल जो है वो इस तरह से पॉइंट कर रही है, इस तरह से पॉइंट कर रही है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अगर हम यहां पे देखेंगे तो नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन, magnetic field is in a direction towards which north pole of magnetic compass points. Magnetic field is in a direction towards which north pole of magnetic compass points. तो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट करता है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट करता है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हमने डायरेक्शन की बात की, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, वैल्यू की। हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। देखिए आप, जैसे ये रीजन देखें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, पास पास है, पास पास है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई है, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हाई नहीं है, लो वैल्यू है, लो। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लो है क्योंकि फील्ड लाइंस दूर दूर है। यहां पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई है। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस रीजन में आप अगर दूसरा मैग्नेट रखोगे, इस रीजन में दूसरा मैग्नेट रखोगे तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लो है, मतलब इस रीजन में अगर आप एक दूसरा मैग्नेट रखोगे तो उस पर कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर दिया और ये पॉइंट मैंने बी मार्क कर दिया, कहां पे मुझे मैग्नेट रखना चाहिए दूसरा ताकि उस पर ज्यादा फोर्स लगे? कहां पे मुझे मैग्नेट रखना चाहिए दूसरा ताकि उस पर ज्यादा फोर्स लगे? ए पे, ए पे, क्योंकि ए पे फील्ड लाइंस पास पास हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हाई है, मतलब वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अब हम। फोर्थ पॉइंट इज magnetic field lines do not cross each other. Magnetic field lines do not cross each other. मतलब अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लें, जैसे आप इसको ले लें और इसको ले लें, तो एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। जैसे ये और ये ले लें तो ये भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो वही लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो अब यहां पे ये सवाल पैदा उठता है कि वो क्रॉस क्यों नहीं करती दूसरे को, क्या रीजन है कि क्रॉस नहीं करती है? तो उसका रीजन सिंपल है। जैसे आप देखो यहां पे ये एक फील्ड लाइन है, यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूं, ठीक है, तो उसकी नीडल जो है फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगी ऐसे। ठीक है, जैसे इस लाइन पे अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूं तो उसकी नीडल जो है वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगी। इस लाइन पे मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूं तो उसकी नीडल जो है वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग होती है। सही बात है। सपोज करो कि दो फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस कर रही हैं दूसरे को, ठीक है, क्रॉस कर रही हैं। अब अगर यहां पे उनके क्रॉसिंग पॉइंट पे आप नीडल को रखोगे, सॉरी कंपास को रखोगे, तो उसकी नीडल किधर पॉइंट करनी चाहिए? अगर आप इस लाइन को कंसीडर करते हो, इस लाइन को कंसीडर करते हो, तो नीडल को ऐसे पॉइंट करना चाहिए। इस लाइन को कंसीडर करते हो तो नीडल को ऐसे पॉइंट करना चाहिए। सही है। लेकिन अगर आप इस लाइन को कंसीडर करते हो, इस लाइन को, तो क्या होगा? तो नीडल को इस तरह से पॉइंट करना चाहिए।
ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, इस लाइन को, तो नीडल इस तरह से पॉइंट करेगी, और अगर हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं तो नीडल इस तरह से पॉइंट करेगी, ठीक है। लेकिन नीडल तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है ना भाई, नीडल तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो नीडल किधर पॉइंट करेगा उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब यह है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इफ दे क्रॉस, it would mean, if they cross, it would mean that needle would point in two different directions, which is not possible, which is not possible। सही है। जो चीज मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इफ दे क्रॉस इट वुड मीन दैट नीडल वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, वाई वाई, और आपसे पूछा जाए वाई, क्यों वो क्रॉस नहीं करती हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? आप ये आंसर लिखोगे जो मैंने ब्लू से लाइन किया है कि अगर वो क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब है कि नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा एक ही साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, सही बात है, और साउथ पोल में आके मर्ज कर रही है या एंड कर रही है, साउथ पोल में आके मर्ज कर रही है, वही लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। 6 पॉइंट। अब देखो यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर बनाई है। एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेट के अंदर भी होती है। कैसे होती है? कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से। आप देखें तो इसमें आप खास बात ध्यान दें कि क्या हो रहा है। ये जो फील्ड लाइन है, आप देखें ये जो फील्ड लाइन है, ठीक है, ये बाहर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और फिर वो घूम के गोला बनाते हुए वापस आ जाती है, ठीक है, घूम के गोला बनाते हुए वापस आ जाती है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, फॉर्म क्लोज्ड लूप, वो क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर थी और फिर अंदर घूम के क्लोज लूप बना रही है। 7th पॉइंट एक और हम लिख सकते हैं कि इनसाइड मैग्नेट लाइंस आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक। मैग्नेट के अंदर आप देखें लाइंस कैसे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। कर सकते हैं आप? ये ऊपर जो हमने डायग्राम बना रखा था वही तो है, तो वो तो हो ही गया हमारा। सेकंड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बनानी है। अरे ये जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वही तो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी डन हो गया। Why don't two magnetic lines of force intersect each other? Oh my God, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। मैंने बताया क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है।